हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके इग्नू में एग्जामिनेशन होने हैं या फिर वो प्रोमोटेड स्टूडेंट, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो यार वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। कोई भी क्वेरी या सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, मेरा नाम है जयंत सिंह, आप देख रहे हैं माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट अपडेट को। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, फरवरी एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आज 21 जनवरी हो चुकी है और अभी तक इग्नू की ओर से कोई भी अपडेट नहीं है इसको लेकर कि फरवरी एग्जामिनेशन की जो फाइनल डेट शीट है, जिसको लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्या डेट शीट अनाउंस होगी? क्या फरवरी एग्जामिनेशन, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने थंबनेल पर, क्या फरवरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पर होने वाले हैं या ऑफलाइन ही होंगे? इस पर दोनों ही बातें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट स्पष्ट करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पर हमें समझना होगा कि एक्चुअल में क्या है पूरी अभी इग्नू की ओर से रणनीति की, एक्चुअल में क्या करने वाले हैं वो, क्योंकि उनके डिसीजन ही फाइनलाइज होंगे। हम अपनी ओर से चाहे कितना भी प्रयास कर लें, चाहे हम ये कहें कि मास प्रमोशन कीजिए, अगर आप एग्जामिनेशन लेने में सक्षम नहीं है तो आप मास प्रमोशन करिए, हम अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे, बट फाइनल डिसीजन इग्नू का ही यहाँ पर देखा जाएगा, उसी की मान्यता होगी, उसी के बाद में ही सारी चीज़ें फाइनलाइज होगी। हम अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं, वो हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे एंड ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ पर हमें वो भी देखना है कि जून 2020 में हमने देखा उन बच्चों को प्रमोट कराने के चक्कर में हमने कई सारी वीडियोस बनाई, उनके लिए काफ़ी ट्वीट किए, रिट्वीट किए, काफ़ी लोग लगे हुए थे, बट एंड ऑफ द टाइम इग्नू ने किया तो, लेकिन वहाँ पर ओवरऑल 6 मंथ का पूरा लॉस कर दिया उन बच्चों के लिए। अब यहाँ पर जो फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, जो देखी जाए तो दिसंबर में यार उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए था कायदे से, अब फरवरी के लिए डाल दिया है। मुझे लगता है ये वही सिनेरियो, वही सीन रिपीट होने वाला है। फिर ये जून के लिए डालेंगे हो सकता है, और फिर बाद में ये एंड ऑफ द टाइम इनको मजबूरन होके प्रमोट करना पड़े। तो संभावनाएं ये हैं, बट यहाँ पर हम इग्नू को श्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामान्य होती नज़र आ रही हैं। जैसा कि आपको पता है, कई सारे स्कूल्स ओपन हो चुके हैं। दिल्ली में इनफैक्ट बात करूं तो यार स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, यहाँ पर क्लासेस लगना स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब लगता है कि स्कूल कॉलेजेस जैसे जैसे ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, वैसे ही आपके एग्जामिनेशन को लेकर भी रणनीतियां इग्नू की ओर से भी साफ हो जाएंगी, क्योंकि इग्नू के पास में सेंटर्स की कोई कमी नहीं है और सेंटर्स बहुत सारे इग्नू को मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस जो स्टडी सेंटर के रूप में आते हैं और इग्नू के पहले से ही सेंटर्स काफ़ी हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आने वाली। बट यहाँ पर मेन बात है कि इग्नू यहाँ पर एक भी प्रॉब्लम नहीं चाहेगा। अगर थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो एग्जामिनेशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, और इग्नू की तरफ से भी बयान ये आएगा कि एग्जामिनेशन को डिले किया जा रहा है, क्योंकि जब तक पूरी परिस्थितियाँ सामान्य नहीं होगी इग्नू की ओर से कुछ भी नहीं कहा जाएगा एग्जामिनेशन को लेकर, जैसा कि हम अभी तक रुख देख रहे हैं। अदरवाइज अभी तक फाइनल डेट शीट आ जानी थी और आपकी डेट शीट रिलीज होने का टाइम भी लगभग निकट ही है, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्जामिनेशन से 1 वीक पहले आपकी जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कोई शंका की बात नहीं है कि आपकी ये डेट शीट और एडमिट कार्ड रिलीज़ होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कौन बच्चे प्रमोट हैं कौन नहीं, ये कन्फ्यूज़न आप बिल्कुल मत रखो गाइस। ऑलरेडी मैं कई बार कवर कर चुका हूँ इस बात को कि कौन प्रमोट है कौन नहीं। देखिए, ऑलरेडी हमने बात की हुई है इसको लेकर, तो आप लोग प्रीवियस सेक्शन को देख सकते हैं, उसमें एक एक पॉइंट मैंने क्लियर आउट किया, चाहे FAQ है या फिर आपका प्रमोशन नोटिस था, उसमें सारी पॉइंट हमने क्लियर आउट किए थे। कंडीशंस हर एक के लिए सेम है। असाइनमेंट सभी कोर्स के, जो भी आपके कोर्स हैं उन सभी कोर्स के आपको कंपलसरी है कि सबमिट करने हैं। असाइनमेंट में किसी को राहत नहीं मिलेगी, एक बात माइंड में बिठा लेना कि असाइनमेंट हमें सबमिट तो करने ही पड़ेंगे। दूसरी बात, आप सभी को री रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, री रजिस्ट्रेशन में भी कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर में इनरोल कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, इग्नू को फीस पे कर रहे हो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेमेस्टर की।
ये कंपलसरी प्रोसेस हैं जो आप सभी को करने हैं। और फिर लास्ट बचता है आपकी जो कि है आपके एग्ज़ामिनेशन को लेकर। तो एग्ज़ामिनेशन जब भी होंगे आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट जैसा कि आपको पता है 10 जनवरी थी, अब वो निकल चुकी है। अगर जो बच्चे अब रह चुके हैं जिन्होंने नहीं किए तो वो अब दे पाएंगे जून के एग्ज़ामिनेशन में अपेयर हो पाएंगे। यानी कि जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अप्रैल के बाद में निकलेंगे, मार्च अप्रैल के बाद में, तब आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और एग्ज़ामिनेशन के लिए अपेयर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने लोगों ने चॉइस मिस कर दी, जो अभी टाइम मिला हुआ था 10 जनवरी तक, तो आपकी भी गलती है कि आप लोगों ने इतना डिले क्यों किया। ऑलरेडी इग्नू की तरफ से इतने ज़्यादा टाइम मिला आप सभी को, फिर भी आप लोग मिस कर गए, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। और इग्नू की ओर से मुझे नहीं लगता डेट्स को लेकर या असाइनमेंट सबमिशन की बात कहें, एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन की बात कहें या री रजिस्ट्रेशन की, आप सभी को बाकी यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा टाइम दिया जाता है यहाँ पर। फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किए होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपको अपने आसपास। तो ऐसे लोगों के वजह से ही ये सारी सिस्टम में कमियां देखने को मिलती हैं। मुझे लगता है यहाँ पर इग्नू भी अब सख्त कदम उठाएगा और देखने को मिल सकता है कि आपके एग्जामिनेशन को लेकर कोई बड़ी रणनीति इग्नू की ओर से सामने आ सकती है। बट यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो बात आती है उसको लेकर मुझे नहीं लगता कि इग्नू में बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि इसका मेन कारण है जुलाई 2020 में हुई इग्नू की मीटिंग, जिसमें काफ़ी बातें स्पष्ट हो गई थी। क्योंकि वहाँ पर प्रयास चल रहे थे कि ऑनलाइन पर शिफ्ट किया जाएगा, एग्जामिनेशन के लिए कोई नया सोर्स निकाला जाएगा, बट वहाँ पे पूरी तरह दिख गया कि इग्नू इस पर नहीं जाएगा। क्योंकि सामने एक कंडीशन थी कि बच्चे बहुत दूर दराज के हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उनके एग्जामिनेशन उनको कैसे सेंटर तक लाया जाएगा, क्योंकि सबके सामने ये प्रॉब्लम थी। और मेन बात थी अगर हम ऑनलाइन लेते हैं तो कनेक्टिविटी उनके पास कैसे पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे जोन से भी आते हैं जहां पर पूरी तरह कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो उनके लिए क्या करेंगे। और इग्नू के छात्र हर एक जगह पर है, ऐसी बात नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर स्टेट में हो, ये पूरे वर्ल्ड में है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम इग्नू के सामने भी आती है, ठीक है। बट हाँ, अब कुछ ना कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे। जैसे इग्नू में असाइनमेंट को लेकर एक प्रचलन है कि असाइनमेंट के बेस पर 30% वेटेज दी जाती है, तो पास होने के लिए कम से कम यार 40% में मान के चल रहा हूँ, तो 30% एक बच्चे ने वहाँ पे गेन कर लिया, मान लीजिए 30% उसके आ गए। अब यहाँ से असाइनमेंट की तो बात हमने कर दी। इग्नू का यहाँ पे एक और प्रावधान है जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, कि आपको इंडिविजुअली दोनों में पास होना पड़ता है। चाहे हम असाइनमेंट की बात करें या फिर आपके थ्योरी की बात करें, दोनों में आपको इंडिविजुअली 40%, यानी कि वो डिपेंड करता है, किसी में 35% होती है, किसी में 40% होती है, किसी में 50% होती है, कि आपको इतना मिनिमम पास होने के लिए स्कोर करना पड़ता है। तो अगर आप दोनों में स्कोर कर लेते हो तब जाके पास होते हो। तो यहाँ पर इग्नू को शायद बदलाव करने होंगे कि अब वो थ्योरी के और असाइनमेंट के मार्क्स को कंबाइन करके ही पासिंग मार्क्स दे। क्योंकि यहाँ पर मेन बात ये है कि थ्योरी के एग्जामिनेशन अगर नहीं हो पाएंगे तो क्या पोस्टपोन करना एक समस्या समाधान है, या प्रमोट करने से ही काम चलेगा। कुछ ऐसा तरीका तो निकालना पड़ेगा जिससे बच्चा भी अपने आप को टेस्ट कर पाए कि हाँ मैं कुछ काबिल हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चों के पास में बुक्स नहीं जा रही हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है इस टाइम पर। क्योंकि इग्नू की ओर से बहुत ही लचर रवैया है, बहुत स्लो प्रोसेस है, मैं यही कहूँगा कि स्लो प्रोसेस है। मुझे पता है यार कि इग्नू में 40 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन जब एक सिस्टम बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए कार्य करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को भी समझना होगा और इग्नू को भी समझना होगा कि हमारे पास में ज़्यादा बच्चों को बाहर है तो हम लापरवाही ना करें, हमें कार्य को सही टाइम पर करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, अब तक बुक्स बहुत सारे बच्चों को नहीं मिली हैं। इनफैक्ट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी बुक्स आपको मिली हैं या नहीं, तब पता चल जाएगा यार कि कितने % बच्चे हैं। इनफैक्ट मैंने एक सर्वे किया था तो उसमें मुझे पता चला बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में बुक्स नहीं है। इनफैक्ट मेरी हेड ऑफिस में भी बात हुई, मैंने जो टूल फ्री नंबर है हेड ऑफिस का उस पर मैंने बात की, तो मुझे पता चला कि अभी तो CBCS के जो प्रोग्राम है BA जी, BCom जी एंड BSc जी, और भी कई सारे प्रोग्राम की जो बुक्स हैं वो अभी तक प्रिंट नहीं हुई है। और अगर आप साइट पर भी विजिट करेंगे तो साइट पर जो ई-ज्ञान कोश है उस पर भी आपको बुक्स नहीं मिलेंगी कई सारी। तो ये सही में एक प्रोसेस ऐसा है जो बहुत बेकार है, जिसके कारण स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि तैयारी करें तो कैसे करें,
क्योंकि इग्नू का मैं रिकमेंड करता हूँ यार, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है, बट वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल जब है जब वो अवेलेबल हो। अब अवेलेबल ही नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट कैसे हम कहें? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब यहाँ पर इग्नू को यहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले वो बुक्स के रिगार्डिंग कुछ करें, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगी बच्चे पर तब आप एग्जामिनेशन के लिए कैसे फोर्स कर सकते हो, ये बात भी आपको देखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में एंड करते हैं। अभी तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी बात नहीं कही है। आप लोगों के जितने भी क्वायरीज हैं कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर देना। एक वीडियो आप सभी के लिए शाम को बनाएंगे जिसमें हम आप सभी के कमेंट को रीड करके सभी कमेंट के मैं अपनी ओर से पर्टिकुलर आंसर देना चाहूँगा, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट में अपनी क्वेरी या सजेशन देना ना भूलें। और दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी के लिए आप लोग हमें इंस्टा पर और ट्विटर फॉलो कर लें, ताकि आप सभी की वॉइस है जो रेज की जा सके और हमें भी एक सपोर्ट मिले आपकी ओर से। तो आप लोग ज्वाइन बटन को भी दबा सकते हैं ताकि हमें भी एक सपोर्ट मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।